नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से ऐसी खबर दिखाने जा रही हूं जो देखकर आप भी हैरान होंगे। ऐसे महापुरुष के दर्शन कराने जा रही हूं जिनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जी हाँ, जिनके आगे साइंस भी फेल हो गया। बहुत सारी ऐसी बातें उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनसे खुद बात मैंने की है, उनसे खुद जानकारी ली कि किस तरीके से उन्होंने साइंस को भी मात दे दी। आज के कलयुग में सुनकर हमें हैरानी होगी। ऐसे महापुरुष वाकई में ही हमारे संसार में अद्भुत है और उनके लिए शब्द नहीं है। जब हमारी मेरे दर्शन की टीम पहुंची और उनसे मुलाकात की, खास मुलाकात में हमने उनके विचार जाने। जी हाँ, हम चाहते हैं अपने मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से वो विचार, उस महापुरुष के दर्शन आपको भी कराएं। शायद ही आपने उनका नाम सुना होगा। वो इतने सिद्धि पा चुके हैं, इतने महापुरुष हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं अपनी 17 साल की उम्र से, जो आप सुनकर हैरान होंगे। वो उम्र 17 साल, 18 साल की उम्र, जब हमें पैसे कमाने का, पैसे से शौक पूरे करने का एक चाव होता है, उस उम्र में भी उन्होंने बालाजी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। बालाजी महाराज से झगड़ा कर लिया। सोचकर और सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन आपका अपना मेरे दर्शन चैनल आपको ये दिखाने जा रहा है, उस महापुरुष के दर्शन कराने जा रहा है। और मैं तो ये चाहूंगी कि हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन करने के बाद आप साक्षात उनसे जाकर मिलें, उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि एक धारणा ये भी है कि अगर वो किसी के सर पर हाथ रख दे तो समझ लो कि बालाजी ने साक्षात उनके सर पर हाथ रख दिया। सारी बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूं बहुत अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन आज मैं आपको वाकई में ही ऐसे महापुरुष के दर्शन मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से करा रही हूं। जी हाँ, महामंडलेश्वर भैया दास जी। सबसे पहले तो आपको बता दूं, बागपत डुंडाहेड़ा गांव आपने सुना होगा। बागपत से दिल्ली रोड की ओर जब हम दिल्ली हाईवे पर जाते हैं तो डुंडाहेड़ा गांव ऑन रोड पड़ता है। वहीं पर बालाजी धाम है, बहुत पुराना बालाजी धाम है। वहीं पर महामंडलेश्वर भैया दास जी रहते हैं। और जो विशेषता मैं आपको बताने जा रही हूं, जो सुनकर आपको हैरानी होगी, जहां साइंस भी फेल हुआ, कि वो 35 साल से सोए नहीं हैं, लेटे नहीं हैं। जी हाँ, बैठकर ही भगवान का सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, बैठे रहते हैं और खुले में ही उनका आसन बना हुआ है जहां वो बैठते हैं। भक्त उनसे 24 घंटे मिल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर उनका दरबार नहीं है। जब भी किसी भक्त को उनकी जरूरत हो, उनका आशीर्वाद लेना हो, भक्त पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताती हूँ। महामंडलेश्वर भैया दास जी बागपत के टुंडाहेड़ा गांव में बहुत ही पुराना बालाजी मंदिर है। उस बालाजी मंदिर में महाराज रहते हैं। सबसे पहले मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको बालाजी मंदिर के दर्शन कराती हूँ। दर्शन कीजिए कि यहाँ पर बालाजी मंदिर में बालाजी की प्रतिमा के साथ साथ बहुत सारे भगवान विराजमान हैं। यहाँ पर नवग्रह भी है, राम दरबार है, दुर्गा लक्ष्मी सभी की पूजा की जाती है। सबसे पहले आप मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से मंदिर के दर्शन करें, उसके बाद मैं आपको महापुरुष के दर्शन कराऊंगी। चलिए, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बालाजी धाम में, जो काफी पुराना है और बहुत ही प्राचीन है। आप मेरे साथ देखिए कि पहले मैं आपको बाहर से पूरे दर्शन कराती हूँ। पूरे बालाजी धाम के आप दर्शन कर सकते हैं किस तरीके से। यहाँ पर ये ऑन रोड ही है, बागपत के डुंडाहेड़ा गांव में ऑन रोड ही आप इसे देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। आप चलिए मेरे साथ, मैं मंदिर के अंदर भी आपको लेके चलूंगी। देखिए, पहले अंदर जाने के लिए कहते हैं ना कि भगवान को जगाना जरूरी है, तो हम यह घंटी बजाते हैं। अंदर लेकर चलती हूँ आपको, आप मेरे साथ आइए। देखिए, सबसे पहले मंदिर के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं और बहुत सुंदर आप अंदर देख सके। पहले तो देखिए कि बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर बालाजी धाम का है। अब पहले मैं नीचे चलूंगी, सबसे पहले आपको बालाजी के ही दर्शन कराऊंगी। आप आइए,
देखिए यहाँ से मैं नीचे जा रही हूँ सीढ़ियों से, आप मेरे साथ चले। और यहाँ पर लिखा हुआ है बालाजी दरबार। बहुत प्राचीन ये धाम है। देखिए बालाजी दरबार लिखा हुआ है, प्राचीन धाम है यहाँ पर। देखिए मैं सबसे पहले आपको बालाजी धाम में और बालाजी के दर्शन ही कराने आ रही हूँ। बालाजी बहुत ही सुंदर दर्शन आपको कराऊंगी। सबसे पहले राम दरबार आप देख सकते हैं कि जहाँ बालाजी और हनुमान जी हो और राम जी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये बहुत सुंदर दर्शन पूरे राम परिवार के यहाँ पर हो रहे हैं। आप इधर देखिए, बालाजी के दर्शन आपको साक्षात यहाँ अखंड ज्योत जल रही है और अखंड ज्योत जलने के साथ साथ पूरे दर्शन आपको यहाँ पे होंगे। छोटे छोटे सब भगवान यहाँ रखे हुए हैं और सर्दी का मौसम है तो भगवान जी को शॉल भी उड़ाई गई है यहाँ पर। अब देखिए कितना सुंदर शीशे की नक्काशी यहाँ पर की गई है और शायद ही किसी मंदिरों में अभी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले जो प्राचीन मंदिर होते हैं उनमें इस तरीके का कार्य किया जाता है। यहाँ मैं आपको नवग्रह के दर्शन कराऊंगी। देखिए पूरा मंदिर कांच का बना हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पर प्रतिमा है। अब देखिए यहाँ पर भी सभी भगवान जो कह सकते हैं नवग्रह मंदिर एक तरीके से है। यहाँ पर भी आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें। लगातार मैं आपको मंदिर की हर मूर्ति के दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से करा रही हूँ। आप पीछे से भी देखिए और दर्शन कीजिए घर बैठे हुए। प्राचीन बालाजी धाम में स्थित सभी जो मूर्तियां यहाँ पर हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, शनि जी की प्रतिमा तिरछी रखी हुई है। इसके बारे में भी थोड़ी सी विशेषता आपको बता दूं कि शनि जी के जो दर्शन करने चाहिए, शनि भगवान के जो दर्शन होते हैं वो हमेशा साइड से किए जाते हैं। सामने से शनि भगवान के दर्शन बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे, हमेशा आपको साइड से दर्शन करने चाहिए। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ पूरा मंदिर यहाँ पर कांच का बना हुआ है। आप मंदिर की सुंदरता को देख सकते हैं कि कितनी विशेष रूप से यहाँ पर सभी मूर्तियों को सजाया भी गया है। बहुत ही आकर्षक मूर्तियां हैं। ये नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। सर्दी का मौसम है तो शॉल इनको उड़ाए गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक अलग ही प्रतिमा आपको यहाँ नजर आ रही है। अब यहाँ देखिए मोहन राम बाबा, जी हाँ, बहुत से लोगों के घर में पूजा की जाती है, बहुत से भक्तों के घर में। तो मोहन राम बाबा के भी दर्शन आपको कराती हूँ। यहाँ पर ज्यादातर सभी भगवान आपको देखने के लिए मिले। राधा कृष्ण और राधा का मनमोहक रूप यहाँ पर आप देखिए। सबसे साथ साथ मूर्तियों के साथ साथ आप पीछे की नक्काशीकारी और मंदिर के अंदर जो शीशे का काम है ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ रामानंद जी महाराज के दर्शन आपको साथ साथ आप देखते रहिए कि काली माँ के भी सुंदर दर्शन आपको करा रही हूँ। मेरे दर्शन चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप घर बैठे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या किसी कारण से हर मंदिर में नहीं पहुंच रहे हैं, तो हम आपको वहां तक अपने साथ लेकर चलें और हर मंदिर के दर्शन कराएं। देखिए हनुमान जी के भी दर्शन साक्षात आपको घर बैठे हर प्रतिमा के दर्शन में आपको करा रही हूँ। और इसीलिए हमारा यही प्रयास है कि हमारी संस्कृति आखिर क्या कहती है, कहाँ तक हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, ऐसे कौन से प्राचीन मंदिर हैं, वो सब आपको दिखाना चाहते हैं मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से। लेकिन आप भी हमारे चैनल के जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, देखिए दीवार पर भी शीशे की नक्काशीकारी हुई हुई है बहुत सुंदर तरीके से। और बहुत सुंदर यहाँ पर शीशे से ही रथ बनाया गया है। आप थोड़ा क्लोज करके दिखा दीजिए बहुत सुंदर यहाँ पर सारी नक्काशी को। और मेरे दर्शन चैनल के दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद तो देखें, आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आगे जो भक्त यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो कम से कम घर बैठे मंदिर की सुंदरता को देखें कि हमारे भारत में ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम दूर दूर घूमने जाते हैं, बहुत विदेशों में घूमने जाते हैं, दूसरे देशों में, दूसरे जिलों में घूमने जा रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की, अपने जिले की जो प्राचीन चीजें हैं उन्हें भूलते जा रहे हैं। तो इन्हीं सबसे जोड़ने का हमारा प्रयास है और हम आपको जोड़ते रहेंगे हमेशा अपनी धार्मिक संस्कृति से और धर्म से जुड़ी चीजों को ऐसे ही दिखाते रहेंगे। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ उन महापुरुष के दर्शन कराने। थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको खुद भी बता दूं। उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 17 वर्ष की आयु में वो बीमार हुए थे। बालाजी का भजन तो वो बचपन से ही करते थे, हनुमान चालीसा पढ़ने का उनको बहुत शौक था। और 17 वर्ष की आयु में जब वो बीमार हुए तो उन्होंने भगवान जी से, बालाजी महाराज से लड़ाई कर ली।
एक अबोध उम्र होती है, आप भी समझ सकते हैं। उन्होंने की कि अगर मुझे आपने सही नहीं किया तो मैं कभी भी आपकी पूजा नहीं करूंगी, अगर आप में शक्ति है तो आप मुझे सही करें। और उनका कहना है कि सारी रिपोर्ट, जो टेस्टिंग के कागज थे, सब उन्होंने जला दिए और बालाजी भगवान ने उनको सही कर दिया। उस दिन के चमत्कार के बाद उन्होंने बालाजी की सेवा करनी शुरू कर दी और आज इतने वर्ष हो चुके हैं कि वो सेवा दिन रात 24 घंटे बालाजी की सेवा करते हैं। सभी भक्तों पर आशीर्वाद उनका बना हुआ है, कोई भी भक्त कभी भी आ सकता है। तो आप देखिए महाराज जी ने अपनी जबानी किस तरीके से अपने बारे में बताया और कैसे बताया कि कहाँ भक्त उनसे मिल सकते हैं, किस तरीके से उन पर बालाजी का आशीर्वाद है। मेर दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको धर्म से जोड़कर रखें, हमेशा धर्म से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं। किस तरीके से हमारे आसपास में धार्मिक स्थल हैं, वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, वहां के महामंडलेश्वर कौन है, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। आज मैं आपको लेकर आई हूँ बागपत में प्राचीन बालाजी धाम है डूंडाहेड़ा। जी हाँ, आपने ये जगह सुनी भी होगी, बागपत के पास डूंडाहेड़ा जगह है। यहाँ पर प्राचीन बालाजी धाम है और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन बालाजी की प्रतिमा भी है। पूरे मंदिर के दर्शन मैंने आपको कराए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर महामंडलेश्वर जो है भैया जी दास, उनसे बात करूंगी, पूरी जानकारी लूंगी। बताया जाता है कि मंदिर में वो बालाजी की सेवा करते हुए इतने लीन हो चुके हैं कि अपनी नींद को भी त्याग दिया। जी हाँ, वो लेटते नहीं है और बालाजी की सेवा करते हैं। पूरी चीजें मैं आज उनसे बात करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। आप मेरे साथ जुड़े। यहाँ देखिए महाराज जी महामंडलेश्वर बैठे हुए हैं, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे कि मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर कितना प्राचीन है और महाराज जी जो महामंडलेश्वर हैं वो कब से बालाजी की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी महाराज जी, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो थोड़ा सा मंदिर के विषय में बताइए, कितना पुराना ये मंदिर है बालाजी का और क्या इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर तो बहुत, जहाँ भी मंदिर बनते हैं वो हजारों वर्षों पुराना जो स्थान होता है वहीं मंदिर बनते हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़ते हैं वहीं भगवान मंदिर बनते हैं। वैसे तो यहाँ पता नहीं कब से मंदिर है ये, परंतु मेरे द्वारा इस मंदिर का नींव रखी गई है और ये 2005 में यहाँ मंदिर, मतलब झोपड़ी डाल के मैं बैठा था और यहाँ 2.5 साल बड़ा विशाल यज्ञ चला 15-20 ब्राह्मणों से। 2009 तक वो यज्ञ चला। 2009 से फिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो उसके बाद में 2009 से ही निर्माण 13 में मंदिर तैयार हुआ। वैसे जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो बहुत पहले है। महाराज जी, अब मैं कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगी। जैसे कि सुना जा रहा है, बताया जाता है कि आप बालाजी की सेवा में बहुत लीन हो गए हैं। सबसे पहले तो आप कितने वर्ष के थे जब से बालाजी की सेवा कर रहे हैं और क्या ऐसी सिद्धि आपके पास है जो सुनने में आ रही है, वो भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। सिद्धि का तो मुझे पता नहीं मेरे पास क्या सिद्धि है, परंतु हनुमान जी की कृपा मेरे पास है, इतना मैं मानता हूँ। मैं लगभग 16-17 साल का था, बीमार हुआ था बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। एक दिन मैंने दुखी होकर एक्सरे गोली रिपोर्ट सब इकट्ठे करे, सब में आग लगा दी और मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना करी कि हे बालाजी महाराज, अगर तूने मुझे आज ठीक कर दिया तो मैं जीवन भर के लिए तेरा हो जाऊंगा। हनुमान जी की कृपा से बस उन्हीं 5-10 मिनट के अंदर मैं ठीक होकर बैठ गया और उसके बाद मैं हनुमान चालीसा दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। भगवान की कृपा हुई। मैं 3 साल एक कंपनी में ठेकेदारी करी, उसके बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं 87 में बाबा जी बन गया। 87 में मैंने घर परिवार छोड़ के मैं साधु बन गया था। 87 से आप बालाजी, देखिए बहुत बड़ी बात है। 17-18 साल की वो उम्र, जब हमारा पढ़ने का क्रेज होता है, पैसे कमाने की जो क्रेज होता है, जब बालाजी से एक शर्त रख दी, बचपना भी कह सकते हैं उसको, कि शर्त रख दी कि अगर मुझे सही कर दिया तो मैं आपके हमेशा जो है गुणगान गाऊंगा, आपकी सेवा में रहूंगा, और वो बात आज तक निभाई भी जा रही है। गुरुजी का यही कहना है कि सन 87 से बाबा जी बन गए हैं और भक्तों के दुख भी दूर कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी महाराज, जैसे यहाँ पर क्या कोई दरबार या कुछ इस तरीके का बालाजी का कुछ लगता है जो भक्त यहाँ पहुँच सके, किस तरीके से आपसे मिल सके। मैं यहाँ दरबार बालाजी महाराज हैं, पर यहाँ का
दरबार जैसे और दरबार लगते हैं ऐसे नहीं लगता। जी। हमारे यहाँ किसी समय भी 24 घंटे कोई भी भक्त आता है अपनी समस्या लेके तो उसका उपाय बता दिया जाता है। और हनुमान जी कृपा से यहाँ जो भी 21 दिन लगातार आ जाएगा, 21 परिक्रमा कर लेगा, 21 मंगलवार, और हनुमान जी को सीताराम नाम कीर्तन सुनाएगा तो निश्चित हनुमान जी महाराज उसका भला कर देते हैं। वैसे दरबार नहीं लगता जैसे औरों का लगता है। यहाँ तो चलता फिरता जब आ जाओ 24 घंटे में कभी भी आए अपनी समस्या पूछेगा, उसका उपाय बता देते हैं, हनुमान जी महाराज उसे ठीक कर देते हैं। देखिए, बालाजी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता तो यही निकल कर आई है कि यहाँ पर कोई विशेष दिन दरबार नहीं लगता। हर दिन दरबार है, हर दिन भक्तों के लिए खुला हुआ है। 24 घंटे भक्त कभी भी आ सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। बालाजी के आगे सीताराम जी का कह सकते हैं कि भजन कीर्तन कर सकते हैं और अपनी इच्छा बताकर उपाय जो भी है उनको बता दिया जाता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर दिन नहीं है कि जब नहीं आ सकते या इसी दिन आना है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज के बिजी शेड्यूल में हम लोगों को ये लगता है कि हम कब जाएं, हमारे पास समय नहीं होता और जब तक हमारा जाने का समय बनता है बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ बागपत टटीरी में जो बालाजी धाम है यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं और महाराज जी के दर्शन भी कर सकते हैं। महाराज जी, बस वही क्वेश्चन बार बार, क्या सच में ही आपको कभी जैसे नींद आती है तो कैसे सोते होंगे? मतलब ये बहुत एक हमारे लिए विचित्र सा क्वेश्चन है जो हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि आज के जीवन में थकने के बाद सबको नींद आती है, सब चाहते हैं कि हम लेटें, थोड़ा सा आराम करें, लेकिन आप ऐसे कैसे करते होंगे? हनुमान जी की कृपा से पहली बात तो मैं थकता ही नहीं जी। मुझे आराम की जरूरत नहीं पड़ती। मैं लगभग ये लगा लो 87 से मैं लेटा ही नहीं हूँ। एक बार मेरा ऑपरेशन हुआ था, अपेंडिक्स ब्लास्ट हो गई थी, जब महीना 1-1.5 महीना के लिए मैं लेटा, ऑपरेशन हुआ। नहीं तो मुझे सन 87 से लगभग मैं आज तक लेट के देखा ही नहीं है कैसे लेटते हैं, कैसे आराम करते हैं। मैंने बिस्तर ही नहीं देखा, बिस्तर क्या होता है। बस कुर्सी पे बैठ जाता हूँ और आराम के साथ भजन करता हूँ। भजन करते करते जो आंख बंद हो जाएंगी उसे या तो सोना समझ लो या भगवान का ध्यान समझ लो, कुछ भी है। बस बैठे बैठे ऐसे ही जो नाम जपते जपते, बस यही मेरी क्रिया है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैंने सुना था कि तप करने से भगवान मिलते हैं, तो मैंने फिर संकल्प लिया कि मैं फ्री में रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तपस्या करूंगा और लोगों का भला करूंगा उस तपस्या के द्वारा। तो हनुमान जी की कृपा से मैं साधना तपस्या करता हूँ। लेटता मुझे 1987 से मैंने लेट के नहीं देखा कैसे लेटते, और भगवान की शरण में जो भी आता है भगवान उसका भला करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा और मैंने भी सुना था, जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको रूबरू करा रही हूँ महामंडलेश्वर भैया दास जी से, कि वाकई में सच्चाई है कि महाराज जी सन 87 से लेटे ही नहीं है। आप खुद इस चीज को महसूस करके देखें, आप खुद इस चीज को अपने अंदर महसूस करें कि अगर हम एक रात नहीं लेटेंगे तो हमें कितनी परेशानी हो जाती है। कमर दर्द करने लगती है, बहुत से ऐसे मन में क्वेश्चन आने लगते हैं। लेकिन महामंडलेश्वर जो यहाँ पर हैं महाराज जी, वो लेटे नहीं हैं, बैठकर ही सोफे पर सो रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, वो उन्हें खुद नहीं पता। उन्हें कहना उनका ये है कि उन्हें थकावट ही महसूस नहीं होती। ये तो वाकई में ही बालाजी का चमत्कार है जो साक्षात आज मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ। एक दिव्य पर्सन, एक दिव्य महामंडलेश्वर है जिनसे आपकी बात कराई, पूरा आपको दिखाया कि वो किस तरीके से भक्तों की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, आगे का क्या विचार है आपका? देखिए, यहाँ पर आप हैं और भी जगह जाते हैं, तो आप आगे के लिए भक्तों के लिए क्या कहेंगे कि भक्तों को किस तरीके से आप आशीर्वाद देंगे? मैं आपके इस मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, क्या विदेश में भी जो भक्त श्रद्धालु भक्त बैठे हैं, सबको यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि तप करना चाहिए। तप कई प्रकार का होता है। माता पिता की सेवा करोगे वो भी तप है, सास ससुर की सेवा करोगे वो भी तप है, दीन दुखियों की सेवा करोगे वो भी तप है, और अपनी भारत माता की सेवा करोगे वो भी तप है, गौ माता की सेवा करोगे वो भी तप है। तप जरूर करना चाहिए। तप के द्वारा ही भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं, तप के द्वारा ही पालन करते हैं, तप के द्वारा ही संहार करते हैं। और तप बल रचई, तप से ही सब कुछ रचना होती है। तो तप जरूर करना चाहिए किसी प्रकार का भी। अब मैं
और तो तप नहीं कर पाता, परंतु बैठने का तप मैंने ले लिया है। भजन करता हूँ, भजन के द्वारा भगवान खुश हो जाते हैं। लोग जो भी यहाँ दीन दुखी आते हैं उनको आशीर्वाद, हनुमान जी का नाम लेके उनको कुछ भी आशीर्वाद मुंह से निकल जाता है, उनका भला हो जाता है। बस मैं तो यही कहता हूँ आपके मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से कि आप सब खुश रहे, पूरा देश खुश रहे और भारत माता की सेवा करते रहो, कल्याण हो जाएगा। और गौ माता की सेवा करो। मेरे पास भी सैकड़ों गौ माता हैं। महामंडलेश्वर भैया दास, मैं श्री बालाजी धाम डुंडाहेड़ा दिल्ली बागपत रोड पर स्थित है। दिल्ली से मात्र 22 किलोमीटर है, बागपत से 13 किलोमीटर दिल्ली की तरफ है। ऑन रोड आश्रम में आप आएँ और हनुमान जी का भजन करें, खुद आकर यहाँ देखें। मैं तो खुले में बैठता हूँ, किसी कमरे के अंदर मैं नहीं बैठता, मैं खुले में यहीं बैठा रहता हूँ। और या तो यहाँ रहता हूँ या गोवर्धन वाले आश्रम में रहता हूँ। गोवर्धन में भी आश्रम है, तो या तो गोवर्धन वाले आश्रम में रहता हूँ या यहाँ रहता हूँ। आप आओ, हनुमान जी आपका भला करेंगे। बालाजी महाराज मेरे बड़े दयालु हैं, वो सबका भला करते हैं। आप उनकी शरण में जो भी भावना लेकर आओगे, भगवान आपके मनोरथ को जरूर पूर्ण करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। देखिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय जो है हमें दिया और अपने बारे में बताया। वाकई में ही बालाजी धाम में वो शक्ति है जो आपको खुद खींच लाएगी। बालाजी धाम के जो महामंडलेश्वर हैं, इनसे हमने बात की भैया जी दास से, तो उनका यही कहना है कि बालाजी का दरबार 24 घंटे सभी के लिए खुला हुआ है। आप अपनी परेशानी लेकर बालाजी के पास आकर कहें, बालाजी के चरणों में अपनी परेशानी को कहें, और वो इतने दयालु हैं कि सभी की परेशानी सुनते हैं। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ। अभी आगे मैं आपको और दिखाऊंगी पूरी की गौशाला किस तरीके से बनी हुई है, गौशालाओं में कितनी गाय हैं, क्या सारी चीजें हैं, आपको आगे और बालाजी दरबार में आपको बता दूं कि एक गुफा वाला मंदिर भी है। जी हाँ, गुफा वाला मंदिर हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी संस्कृति से हमें जोड़ता है। उस मंदिर के भी मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दर्शन करा रही हूँ। आप देखिए कि 3 मंजिल तक ये मंदिर बना हुआ है और गुफाओं से होते हुए जहां श्री राम दरबार के दर्शन करा रहा है, तो वहीं भगीरथ किस तरीके से तपस्या कर रहे हैं और भोले शंकर जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए हैं। पूरी दीवारों पर चित्रकारी की गई है। पूरा मंदिर आप देखिए। साथ साथ इस मंदिर में गौशाला भी है जहां पर गाय रहती हैं और उनकी सेवा की जाती है। बहुत बड़ा ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन दरबार यहाँ पर लगाया जाता है। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि आपको आपकी संस्कृति से जोड़कर रखा जाए, धर्म के दर्शन आपको कराए जाएं, धर्म लाभ कराया जाए। लेकिन आप भी खुद जाकर इस चीज को परखें कि क्या कितनी सत्यता हम अपने मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो आपको भी जाकर दर्शन करने चाहिए, ऐसे महापुरुष, ऐसे महामंडलेश्वर के, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए जिन पर साक्षात बालाजी का आशीर्वाद है। आपको बता दूं, मेरे दर्शन से जुड़ने के लिए अगर आप YouTube दर्शक हैं हमारे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। और अब आपका मेरे दर्शन चैनल इंस्टाग्राम और FB पर भी है। FB पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो करें, आगे शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। आपका मेरे दर्शन चैनल हमेशा आपके साथ है। हमारा यही प्रयास है कि आपको आसपास के क्षेत्रों की खबरों के साथ साथ धर्म से भी जोड़कर रखा जाए। धर्म और संस्कृति भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से अद्भुत मंदिर के दर्शन कराऊंगी। अभी मैंने आपको महामंडलेश्वर भैया दास जी से मिलवाया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि मंदिर की स्थापना कब से हुई है और वो किस तरीके से बाबा की सेवा कर रहे हैं। बालाजी का ये बहुत ही पुराना मंदिर है। आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कि किस तरीके से मैं आपको लेके चलती हूँ। देखिए बहुत सुंदर तरीके से गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है। गुफा के अंदर सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। भगवान श्री राम की धुन में यहाँ पर हनुमान जी भजन करते हुए बहुत विशाल मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। आप खुद देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक तस्वीर यहाँ है। दीवारों पर भी पूरे कारीगरी की गई है, बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। पूरा ऐसा दृश्य दर्शाया गया है कि जैसे श्री राम यहीं पर बैठे हुए हैं और हनुमान जी उनका भजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं श्री राम सीता की प्रतिमा यहाँ दर्शाई गई है, लक्ष्मण जी भी हैं। पूरा नज़ारा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और मनमोहक दृश्य
जो बहुत ही पहले का है, लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सुंदर कारीगरी यहाँ पर दिखाई गई है। अब आप मेरे साथ चलिए, देखिए मैं आपको और लेकर चलती हूँ। यहाँ छोटे से रास्ते से गुफा बनी हुई है और इस गुफा से हम अंदर जा रहे हैं। ऊपर धीरे धीरे यहाँ पूरा गुफा से परिक्रमा भी हो जाएगी। साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गुफा की दीवारें, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऊपर बहुत सुंदर यहाँ दृश्य देखने को लग रहा है कि गुफा में जाते हुए भी डर लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ की पूरी आकृति बनी हुई है। आप देखिए पेड़ यहाँ बने हुए हैं और इस तरीके से मैं आपको लेकर आई हूँ। ये हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ भी बहुत सुंदर कारीगरी, पेड़ों के दृश्य जैसे बने हुए हैं। यहाँ पर माता रानी विराजमान है, गंगा माँ की ये तस्वीर है, मगरमच्छ, बहुत सुंदर प्रतिमा माता रानी की दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी कारीगरी चारों ओर, बहुत ही प्राचीन मंदिर लगता है काफी कारीगरी यहाँ पर की गई है। देखिए आपको मैंने दिखाया, पूरा गंगा माँ के दर्शन कराए हैं। पूरी कारीगरी दिखाने के बाद अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। देखिए और अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती सुरंग, आपको और ऊपर लेके चलूंगी। गुफा, इसे गुफा वाला मंदिर भी कहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये बागपत टटीरी से आगे डुंडुहेड़ा एक गांव है, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। बालाजी धाम है यहाँ पर और काफी प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अब मैं आपको सबसे ऊपर ले आई हूँ और देखिए यहाँ पर भोले शंकर गंगा को मांगते हुए, अभी मैंने आपको दिखाया कि सबसे ऊपर देख सकते हैं आप, शंकर भगवान ने जब गंगा माँ को धरती पर उतारने के लिए प्रार्थना की थी, ये उस समय का दृश्य है। तो यहाँ गंगा जी का पूरा दृश्य दिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ देखिए भगीरथ भी हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पूरा दर्शन है यहाँ पर, जब गंगा जी को बुलाया गया था और भोले शंकर ऊपर से गंगा जी को प्रकट करने के लिए हैं, यहाँ पर तपस्या की जा रही है। सारे ही दृश्य हमारी प्राचीनता से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारी संस्कृति को हर एक प्रतिमा दर्शा रही है कि किस तरीके से प्राचीन काल में हुआ था। भगीरथ जी ने यहाँ पर तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए और शंकर भगवान की जटाओं से गंगा जी प्रकट हुई, जो मैंने अभी आपको दर्शन कराए, और नीचे पूरा श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के दर्शन कराए। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर नंदी शंकर भगवान का वाहन, बहुत सुंदर मंदिर और अपनी संस्कृति से जोड़ता हुआ ये मंदिर यहाँ पर नजर आ रहा है। आप लोग जरूर यहाँ पहुंचे और आकर दर्शन जरूर करें। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट करें।